आज हम समबहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। नीचे दर्शाई गई आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं हैं? हम जानते हैं कि एक दर्पण रेखा आकृति को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हैं। ऐसे लगता है मानो वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। रैखिक सममिति यानी लाइन सिमेट्री के संदर्भ में दर्पण रेखा को सममित रेखा माना जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सममित रेखा आकृति को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इस समझ के साथ हम दी आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम पहली आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो यह रेखा पहली आकृति के दो ऐसे भाग करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, इसलिए हम इस रेखा को एक सममित रेखा कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम पहली आकृति में एक क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार खींचते हैं तो यह रेखा आकृति को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए क्षैतिज रेखा सममित रेखा नहीं है। अब हम आकृति पर इस प्रकार एक तिरछी रेखा खींचेंगे। यह रेखा आकृति एक को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह रेखा सममित रेखा नहीं है। इसी तरह आप वीडियो रोककर इस आकृति को कागज पर बनाइए और पता कीजिए कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हो सकती है। आप जान पाएंगे कि इस आकृति में केवल एक ही सममित रेखा है। अब चलिए आकृति 2 की बात करें। आकृति 2 में हम मध्य से जाती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा आकृति को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा एक सममित रेखा है। इसी प्रकार हम आकृति के मध्य से जाती हुई एक क्षैतिज रेखा और दो तिर्यक रेखाएं इस प्रकार से खींच सकते हैं। इनमें से प्रत्येक रेखा आकृति के दो ऐसे भाग करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि ये सब भी सममित रेखाएं हैं। इनके अलावा आकृति 2 में ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती जिससे हमें आकृति के दो ऐसे भाग प्राप्त हो जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति 2 में 4 सममित रेखाएं हैं। अगला उदाहरण, आकृति में दर्शाए गए आकार को इस प्रकार पूर्ण कीजिए कि वह आकार दर्शाई गई सममित रेखाओं के अनुदिश सममित हो। हम जानते हैं कि सममित रेखा आकृति को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इस समझ के साथ हम रेखा M और रेखा N को दर्पण रेखा मानकर आकृति के दर्शाए भाग का प्रतिबिंब बनाते जाएंगे, जिससे हमें पूर्ण आकृति प्राप्त होगी। यह हम दर्शाए गए वर्गों की सहायता से करेंगे। चलिए क्षैतिज रेखा N को दर्पण रेखा मानकर आकृति का प्रतिबिंब खींचे। यह हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम ऊर्ध्वाधर रेखा M को दर्पण रेखा मानकर बाएं भाग का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर खींचेंगे। इसके लिए हमें इन दोनों भागों को ध्यान में रखना होगा। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी के साथ हमने आकृति को पूरा कर लिया है। यहाँ आकृति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों रेखाओं के अनुदिश सममित है, जिससे यह सत्यापित होता है कि हमारा जवाब सही है। आज हमने समबहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ उदाहरण देखे। अगले वीडियो में देखेंगे समबहुभुजों की सममित रेखाओं से संबंधित कुछ साधारण गलतियां।